Namaskar and a big hello to all. बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की लेटेस्ट फिल्म सितारे ज़मीन पर इस समय काफ़ी चर्चा में है। इस फिल्म को 2007 की मूवी तारे ज़मीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल बताया जा रहा है। एट दिस पॉइंट लेट अस मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। आपने बॉलीवुड क्रिटिक्स से तो कई बार अक्सर फिल्म्स का एनालिसिस सुना होगा। आइए जानते हैं आज एक न्यूरोलॉजिस्ट का इस फिल्म के बारे में क्या कहना है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू डॉक्टर वर्णित शंकर। डॉक्टर वर्णित एक प्रैक्टिसिंग चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एंड द चीफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड न्यूरोसाइंसेज। वेलकम डॉक्टर वर्णित। आपका इंट्रोडक्शन तो अब सभी ने जान लिया है। वुड यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स बिफोर वी बिगिन? Thank you, Dr. Pooja, for having me here and hello to all. ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारा देश, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज एक बहुत ही लंबा सफ़र करके आज इस पड़ाव पे पहुंचा है जहाँ पे हम मेन स्ट्रीम सिनेमा के द्वारा न्यूरो डाइवर्स कंडीशंस के बारे में, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब इन सब के बारे में जिक्र करना भी एक संकोच की बात होती थी, टैबू माना जाता था। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड फॉर द बेटर ऑफ कोर्स। एंड अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर डॉक्टर पूजा। Okay, so we'll discuss the most crucial information first. Correct me if I'm wrong. जो बच्चे जिन्हें भी किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी कमज़ोरी है, या फिर जिन्हें भी कोई न्यूरोलॉजिकल लिमिटेशन है या फिज़िकल लिमिटेशंस हैं या उनकी डेली फंक्शनिंग से रिलेटेड कोई लिमिटेशंस हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स चाइल्ड कहा जाता है। डॉक्टर पूजा, आपने बिल्कुल सही बताया है। इफ़ आई हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, ऐसे बच्चे जिन्हें बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा सुविधा या ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़े, ऐसे बच्चों को हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन बोलते हैं, स्पेशल नीड्स बच्चे कहते हैं। तो कॉमनली ऑटिज़म या कोई हाइपर एक्टिविटी है या डाउन सिंड्रोम है, ये सारे बच्चे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन कहलाते हैं। जी, आमिर खान की दोनों फिल्म्स में कौन से बच्चे दिखाए गए हैं? आमिर खान की 2007 की फिल्म तारे ज़मीं पर, उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन को बहुत खूबी से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शित किया गया है। उस कंडीशन का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर डिसलेक्सिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन रहती है। इस कंडीशन में बच्चे की समझ तो पूरी रहती है, बच्चा पूरा होशियार रहता है, पर बच्चे को शब्द को समझने में, उसको लिखने में, उसको पढ़ने में या उसके आगे और पीछे के मतलब को जोड़ने में समस्या आती है। जैसा कि पिक्चर में दिखाया था, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया था वो बच्चे पढ़ाई में तो कमज़ोर था, पर उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटी, उसकी क्रिएटिव माइंड उसका बहुत ही अच्छा था। ये बात थोड़ी सी अटपटी भी है क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमको हमेशा ऐसा नहीं दिखता है। ये बात सही है, ये बात ज़रूर सही है कि जो बच्चे डिसलेक्सिक होते हैं उनका नैक वो क्रिएटिविटी की तरफ, आर्टिस्टिक फील्ड्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि दे विल डू एक्सीडिंगली वेल इन दोज फील्ड्स। कोई पेरेंट्स आके कई बार हमको ये भी बोलते हैं कि अच्छा, हमारे बच्चे को सेम तारे ज़मीं पर वाली कंडीशन है तो अब हमारा बच्चा भी MF हुसैन बनेगा। दैट मीन्स प्रोटोटाइप नहीं है। जी बिल्कुल। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा, सिनेमा में, मूवी में, पिक्चर में हमको ये दिखाया गया है कि डाउन सिंड्रोम के कई बच्चे आपस में तालमेल बना के खेल सकते हैं। ये बच्चे एक स्किल एक्वायर कर सकते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, जीतने का दम रखते हैं, पर वास्तविकता में कई बार हमको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों में कई सीरियस कंडीशंस भी पाई जाती हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कई बार हार्ट डिजीजेस भी देखने को मिलती है, जन्मजात हृदय के विकार देखने को मिलते हैं, आंतों की समस्याएं देखने को मिल सकती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जैसे थायराइड, और साथ ही साथ में ऐसे बच्चों की आमतौर पर ये पाया गया है कि इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। तो कई बच्चे जो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आते हैं, दोनों ही अस्पताल में भी और हमारे न्यूरोलॉजी सेंटर में जहाँ पे हम थेरेपी करते हैं बच्चों की
इंटरवेंशन करते हैं, वहाँ पे हम ये पाते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे खासतौर से बार बार बीमार पड़ते हैं, खासतौर से जिनमें तीव्र प्रकार का डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, तीव्र लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे बार बार इन्फेक्शन से ग्रसित होने के कारण शारीरिक और मानसिक विकास में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। बास्केटबॉल के कोर्ट तक पहुंचना तो दूर की बात, कई बार घर के आंगन में भी खेलना मुश्किल रहता है। पर मूवीज़, सिनेमा एक बहुत ही शानदार ज़रिया है इन सब कंडीशंस के बारे में बात करने का। स्पेशल नीड्स बच्चे वाकई में स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकते हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट सितारे ज़मीं पर जिस घटना पे आधारित है, यूरोप में एक कंट्री है स्पेन, स्पेन में एक सिटी है वेलेंसिया, यहाँ की एक टीम है अधियस, उन्होंने एक्चुअल में चैम्पियनशिप जीती थी। और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, उसी टीम पे, अधियस की उसी टीम पे 5 कंट्रीज़ में मूवी बन चुकी है। पहली मूवी बनी स्पेन में, फिर सऊदी अरेबिया में, उसी का रीमेक फिर बना यूएस में, उसका जर्मन ट्रांसलेशन भी हुआ, अब 5वीं बार इंडिया में सितारे ज़मीं पर बन रही है। तो आप देखिए, ये बात हमको ये भी तो दर्शाती है कि किस प्रकार से जिन बच्चों को हम दया की भावना से देखते हैं, जिन बच्चों को हम देखते हैं कि न जाने वो जीवन में क्या क्या मिस कर रहे होंगे, ऐसे बच्चे रुतबा रखते हैं जो न सिर्फ अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि हर 100 में से 10 बच्चे स्पेशल नीड्स होते हैं, एंड हमारी इंडियन पॉपुलेशन अराउंड 150 करोड़ है, जिसमें से 1/3 या कहें 50 करोड़ बच्चे हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी इंडियन सोसाइटी कहाँ पर लैक कर जाती है? वाई डोंट वी सी सच टीम्स कमिंग अप इन इंडिया? आप एज ए न्यूरोलॉजिस्ट क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में ऐसी टीम्स नहीं हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कई अच्छे लोग बहुत लोकल लेवल पे, बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी मेहनत कर रहे हैं। ये बात सही है कि उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। ये बात सही है कि हर सिटी, हर गांव, हर खेड़े में वो वाली सुविधाएं अभी स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। 100 में से 10 बच्चे तो हर जगह, चाहे गांव हो या शहर हो, कोई भी राज्य हो, वहाँ पे आपको स्पेशल नीड्स बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग लेवल का पाया जाता है। ये भी देखने योग्य बात है कि आखिरी 5 साल में बहुत बड़ा ड्रिफ्ट देखने को हमको मिल रहा है। माइंडसेट में भी हमको शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब लोग इस बात को समझ रहे हैं और इसके ऊपर काम करने की बहुत पहल हो रही है। बहुत ही बड़े व्यापक रूप से सरकार की तरफ से भी, एनजीओज़ की तरफ से भी, प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी बहुत बड़ी पहल चल रही है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले कुछ समय में इस पे बहुत बड़ा काम होने ही वाला है। देखिए, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। हम हमेशा ये कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे ऐसी टीम्स हैं, हमारे पास ऐसी टीम क्यों नहीं है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अभी हम डेवलपिंग नेशन हैं। हम अपने आप को बात बात पे डेवलप्ड कंट्रीज से तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनसे हमको इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए। ना हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं और ना उनको कॉपी कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड सोशली एक्सेप्टेबल, कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड फाइनेंशियली वाइबल सॉल्यूशंस। हमको इंडिजिनियस सॉल्यूशन ही निकालने पड़ेंगे। और हमारे प्रोफेशनल्स का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे डॉक्टर्स दुनिया के जिस कोने में गए हैं वहाँ पे देश का नाम रोशन ही किया है। आप मान के चलिए, हमारा देश जिस राह पे निकल चुका है, जिस गति से चल रहा है, आज नहीं तो कल एक समय ऐसा आएगा, एक सवेरा ज़रूर ऐसा आएगा जब आप भी खुश होकर बोलेंगे कि हाँ, आज मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्कूल में भी स्पेशल नीड्स की एक टीम है। और आपका दूसरा सवाल ये था कि एज न्यूरोलॉजिस्ट, एज प्रोफेशनल क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं। द सिंगल बिगेस्ट challenge that we professionals face when it comes to dealing with special needs children is that a mindset. अगर किसी परिवार को ये बताया जाता है कि उनके बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है, तो इसको समझना, इसको एक्सेप्ट करना, इसको प्रोसेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है और इसमें टाइम लगता है। बट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव ऐसे है, अगर कोई बच्चा 5 साल का मेरे पास में आ रहा है, किसी दूसरे डॉक्टर ने रेफ़र किया है और
उसे बोला डॉक्टर वर्णित कि आप कंसल्टेशन लीजिए। हमारी टीम उसको असेस करती है, असेस करने के बाद परिवार वालों को ये बताती है कि अभी ये बच्चे को चलने में बहुत दिक्कत है, इनफैक्ट खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। थेरेपीज़ के बाद में या किसी स्पेशल प्रकार की कसरत के बाद में न सिर्फ ये खड़ा हो जाएगा, चलने भी लग जाएगा। ये बच्चा भले आपकी और मेरी तरह से फ्लुएंटली बात नहीं कर पाएगा, पर कम्युनिकेट करने लग जाएगा। जो बच्चा गोदी में हमारे पास में आ रहा है, जिसके मुंह से लार टपक रही है, जिसकी मांसपेशियाँ एकदम सिकुड़ गई हैं, उसमें अगर इतना सुधार लेकर अगर कोई आ रहा है तो खुश होना चाहिए। और इसमें बल्कि ये और ऐड करना चाहिए कि डॉक्टर साहब और क्या करें हम जिसमें और ज़्यादा सुधार है। पर बदले में आप विश्वास नहीं करेंगे हमको क्या सुनने को मिलता है। हमको ये सुनने के लिए मिलता है कि कुल मिला के डॉक्टर साहब ये है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, डॉक्टर साहब कुल मिला के ये बच्चा ठीक नहीं होने वाला है, इसका तो यही मतलब है कि ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो घर ले जाते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो ये जो माइंडसेट है जिसमें हम 0 और 100 के बीच की चीज़ को समझने के लिए हम तैयार ही नहीं है। 0 और 100 के बीच या तो एकदम एबनॉर्मल है या सुपरस्टार है। बीच की किसी भी चीज़ को हम रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो दिक्कत पैदा करता है। बट एज आई सेड, विथ मेन स्ट्रीम सिनेमा coming to help us, and discussions like these, they always help. मान लीजिए कोई भी पॉलिसी मेकर या कोई भी की ओपिनियन लीडर जो इस समय आपको देख रहा है, सुन रहा है, आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो और इन बच्चों के हित में भी हो? एक्सेसिबिलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इट इज़ क्वाइट वेल नोन इन डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड नेशंस में काफ़ी कॉमन है। हमारे देश में बात होनी इसके ऊपर चालू हुई है, पर अभी भी वे व्यापक पैमाने पे, व्यापक रूप से इसके ऊपर बात चर्चा नहीं होती है। कई बार बच्चों को छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत आती है। आजकल कई ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो कि एक्सेसिबिलिटी पे काम करती हैं। इसका मतलब उसका फॉन्ट साइज़ आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो जिसको छोटे अक्षर पढ़ने में दिक्कत है वो बड़ा अक्षर पढ़ सकता है। 50 किलोमीटर दूर से कोई ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए, इंटरवेंशन के लिए लोग आते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है। वहाँ पे अगर बच्चे आते हैं तो अलग से उनके लिए, जिस बच्चे को खड़े होने में, चलने फिरने में दिक्कत है, छोटे बच्चों को तो गोदी में लेकर आया जा सकता है। हालांकि वो भी बहुत कठिन काम है किसी माता पिता के लिए, दूर से 1 घंटे 1.5 घंटे का सफ़र तय करके गोदी में बच्चे को लेकर आना। जो और ऐसे बच्चे छोटे रहते हैं तो चिड़चिड़े भी रहते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे बच्चों के लिए सहूलियत देना, ये भी एक एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है। तो ये एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, थोड़ी सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है, ट्रेन में किसी बच्चे को समस्या आ रही है, या फिर फॉर दैट मैटर किसी इंडिविजुअल को, बड़े आदमी को भी समस्या आ रही है जो कि स्पेशल नीड्स है, आपको खड़े होकर अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए। या उसको कोई समस्या आ रही है, उसका कोई सामान उसके पास में है, उसको पकड़ने में उसकी मदद करनी चाहिए। एज अ सोसाइटी मेरे ख्याल से अब हमको थोड़ी सी वी हैव टू बिकम अ लिटिल मोर सेंसिटिव, और हम लोगों को ऐसे लोगों की हेल्प करने में पूरी भरसक प्रयास करना चाहिए। राइट, सो दैट मीन्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प ही नहीं, एक सोसाइटी के तौर पे भी वी शुड कम फॉरवर्ड एंड एड देम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड नॉट जस्ट, इसको हमको एक सिर्फ स्पेशल नीड्स के प्रिज्म से नहीं देखना है। इन जनरल भी हमारी सोसाइटी को अगर इवॉल्व होना है, अगर हमको डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना है, अगर हमको भारत को एक सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए हमको एकजुट होकर मिलकर काम करने का प्रण लेना पड़ेगा। और एक इस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को मानना पड़ेगा कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए ही आप सेंसिटिविटी रखिए। आप केवल, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आप सेंसिटिविटी रख रहे हैं। सेंसिटिव एज अ होल आप होंगे। इट्स अ माइंडसेट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कितने लोग मदद करते हैं, हाँ, वहाँ पे रुक के वीडियो ज़रूर बनाते हैं,
पर कितने लोग मदद करके उसको अस्पताल में पहुंचाते हैं। रेड लाइट अगर होती है, रेड लाइट में पीछे से कितने लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, कितने लोग रेड लाइट को जंप करते हैं, कितने सिग्नल क्रॉस करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल लैक ऑफ इंसेंसिटिविटी। आपको ऐसा लगता है मैं तो अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ, पर आपकी वजह से किसी और को कितनी तकलीफ हो रही है इसके बारे में चर्चा नहीं होती। तो इन जनरल अगर हम थोड़ा एकजुट होकर प्रयासरत रहेंगे तो श्योरली विल रीच देयर। और यही इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इसका फ़ायदा इन जनरल अगर कम्युनिटी की भावना हम देशवासियों में आती है तो इसका फ़ायदा ज़रूर स्पेशल नीड्स बच्चों को भी होगा। तो आमिर खान की मूवीज़ में जो हम स्पेशल बच्चे देखते हैं उनमें और रियल लाइफ में जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें क्या अंतर रहता है? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तारे ज़मीं पर जो मूवी है उसमें जो बच्चा दिखाया गया है वो बहुत ही तकदीर वाला बच्चा था, बहुत ही फॉर्चुनेट बच्चा था, क्योंकि उसे एक ऐसा अच्छा टीचर मिल गया जिसने उसको समझा, जिसने उसकी समस्या को पकड़ा और जिसने न सिर्फ उस बच्चे को संभाला बल्कि एक स्टेप आगे जाके उसके पेरेंट्स से भी बात की, उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया। तो ऐसे टीचर रियल लाइफ में मिलना बहुत ही दुर्गम होता है। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे इंडियन टीचर्स ख़राब हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट है। आई एम जस्ट सेइंग कि पिछले कई सालों की प्रैक्टिस में मैंने बहुत रेयरली ऐसा देखा है कि किसी प्राइमरी स्कूल टीचर ने ऐसे बच्चे को रेफ़र किया है या फिर किसी भी डॉक्टर के पास भेजा है कि इसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, इसको तारे ज़मीं पर जैसे बच्चे को प्रॉब्लम थी इस बच्चे को भी वैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक बार जाके चेकअप कराओ। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। हालांकि मैं ये भी बात मानता हूँ, टीचर्स आजकल अगर पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं तो पेरेंट्स बहुत बुरा मानते हैं। तो टीचर्स ने जानबूझ के, टीचर्स खुद आके मुझे बताते हैं कि सर हमको पता है, पर हम बोलते हैं तो हमारी शिकायत ही कर देते हैं कि हमारे बच्चे को एबनॉर्मल कैसे बोल रहे हो आप। अगर वो कम्युनिकेट कर भी देते हैं तो पेरेंट्स अभी डॉक्टर्स तक या स्पेशलिस्ट तक, एक्सपर्ट्स तक नहीं पहुंचते हैं। तो एक ही लैक्यूना है हमारे सिस्टम की, ये प्रॉब्लम है। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो हमको डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि टीचर्स आर नॉट सेंसिटाइज्ड, टीचर्स आर नॉट लेट्स से इक्विप्ड। उनको ऐसा इकोसिस्टम नहीं दिया गया है जहाँ पे वो फ्रीली चेकलिस्ट बेस्ड, किसी न किसी टूल किट बेस्ड मेथड से उन बच्चों को स्क्रीन कर सकें और आगे रिपोर्ट कर सकें या रेफ़र कर सकें। एग्जैक्टली तारे ज़मीं पर में जो बच्चा था जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, उस बच्चे के मम्मी पापा शुरुआत में नहीं मान रहे थे उस कंडीशन पर, अल्टीमेटली पिक्चर ख़त्म होते होते मान गए। रियल लाइफ में हमको ऐसा अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलता है कि अंत तक माता पिता मानने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है। कोई एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बच्चा है, उस बच्चे ने 4 बार स्कूल चेंज कर लिया है पिछले 1 साल में, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। पिछले 1 साल में 4 बार चेंज कर लिया स्कूल। पेरेंट्स ने इसलिए स्कूल चेंज कराया कि स्कूल अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है। फिर बच्चा पढ़ाई में पीछे हो रहा है तो उस बच्चे को ट्यूशन लगाया। फिर ट्यूशन में जो टीचर्स हैं उनसे लड़ाई हो गई। द चाइल्ड इज लेट्स 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। पेरेंट्स स्कूल चेंज कर रहे हैं, ट्यूशन चेंज कर रहे हैं, पर प्रोफेशनल हेल्प के लिए अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में पेरेंट्स का एजुकेशन लेवल या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था? यू विल बी सरप्राइज टू नो फादर इज अ यूरोसर्जन एंड मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि स्कूल्स ने मना कर दिया कि ये बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, आप प्लीज़ जाइए, हम नहीं पढ़ा सकते। तो उस कंडीशन में 2-3 साल, 1 साल, 1.5 साल निकलने के बाद में जब वो मेरे पास में आए तो यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने जैसे ही अंदर चेम्बर में आते हैं, मेरे पास में आते हैं, मुझे गुड मॉर्निंग करने के बाद में यू नो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे से। पहली चीज़ ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप जैसा बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे, जस्ट डू वन थिंग, आप एक फेवर कर दीजिए, अपने लेटर हेड पे ये सर्टिफिकेट लिख के दे दीजिए कि हमारा बच्चा नॉर्मल है, वो स्कूल जा सकता है। जो आपको ट्रीटमेंट करना है आप बिल्कुल कीजिए, बट आप हमको ये एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमारा बच्चा नॉर्मल है। नाउ दिस इज़ द सिचुएशन विथ
प्रोफेशनल्स, तो आप बाकी जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमें ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम दोनों हमेशा टॉपर्स हैं, तो हमारा बच्चा पीछे कैसे हो सकता है? तो दैट इज़ हार्श रियलिटी। तो टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्या एक्सपर्ट्स से भी कोई गलती हो सकती है व्हेन डीलिंग विद स्पेशल चिल्ड्रन? मेडिकल प्रोफेशनल्स, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमंस। गलती तो इंसान से हो ही सकती है। फील्ड में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्पेशलिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज दे आर पैशन ड्रिवन। इस फील्ड में जितने भी लोग आपको काम करते हुए मिलेंगे, आप ऐसा पाएंगे कि दे आर वंडरफुल ह्यूमन बींग्स। आप ऐसा पाएंगे कि दे आर वेरी गुड टीम मेंबर्स एंड दे आर वेरी वेरी वेरी, इसमें हारमोनी बहुत अच्छी रहती है उनके साथ में। बट एट द सेम टाइम देर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम अपने बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, पर जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मुझसे भी होती है। नो वन इज़ परफेक्ट। पेरेंट्स को कन्फ्रंट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कई बार। इसका मतलब पेरेंट्स आके बताते हैं, आपके पास में लेकर आए हैं किसी बच्चे को लाने के बाद में आपने उसका असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद में आपका कुछ ओपिनियन बना है। पेरेंट्स कई बार एक ऑल्टरनेट व्यू प्रेजेंट करते हैं, जैसे बच्चा बोल नहीं पा रहा है पर बाकी सब तो ठीक है, बच्चा कहना नहीं मानता है पर बाकी सब तो ठीक है, बच्चा पार्टी में जाता है, पार्टी में जाके बॉटल खोल देता है और बॉटल के पानी को अलग अलग लोगों पे फेंकता है, कहना नहीं माना इसने पार्टी में, और किसी भी पार्टी में कहना नहीं मानता, पर वैसे बहुत अच्छा बच्चा है, सारा वैसे सोता है, अपना काम करता है। हाँ डॉक्टर साहब इसकी समझ बहुत अच्छी है, इसकी अक्ल बहुत अच्छी है। तो ऐसे केस में यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको इसके बारे में काउंसलिंग करनी होती है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि जिस चीज़ को वो डाउन प्ले कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो क्लियरली डिस्कस भी कर रहे हैं, पर वो आपके थ्रू ये एक प्रकार का सर्टिफिकेशन भी चाह रहे हैं कि नहीं इतनी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो सर्टिफिकेशन कई बार अंडर प्रेशर एक्सपर्ट्स दे देते हैं कि हाँ दिक्कत की बात है, अभी तो बच्चा छोटा है, बाद में जाके ठीक हो जाएगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में खास तौर से ये देखने को मिलता है। वेट एंड वॉच, बिल्कुल सही, कि अभी आप रुक जाओ, अभी देखते हैं, आगे जाके इसको संभाल लेंगे अपन, देखते हैं कैसा चलता है। कई बार बच्चे छोटे रहते हैं, धीरे धीरे आगे जाके ये चीज़ कंट्रोल आ जाएगी। समटाइम्स when we are when we encounter such situations, आप ये देखेंगे कि एक्सपर्ट्स आर समटाइम्स नॉट एज अग्रेसिव एज दे शुड बी। जहाँ पे हमको पता है कि ब्रेन डेवलपमेंट शुरुआत के 3 या 4 साल में सबसे ज़्यादा होता है, तो शुरुआत के कांटेक्ट में ही हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चे को संभालना होता है, संवारना होता है, ट्रेन करना होता है। जब हम वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपनी लूज़ कर देते हैं, दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर चाइल्ड एंड फैमिली। वो दोनों के लिए बहुत डेट्रीमेंटल रहता है। तो यू कैन नॉट लूज टाइम। तो इस प्रकार से नॉट बीइंग अग्रेसिव, नॉट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द पेरेंट्स एंड नॉट स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन। हम भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्क अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। जितनी रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में, अधिकतर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स में काम किया जाता है, और ऐसे में बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे पेशेंट्स को संभालना पड़ता है, एक बारी में कई पेशेंट्स को इलाज करना पड़ता है। तो समटाइम्स व्हेन यू सी कि हाँ पेरेंट इज़ नॉट रेडी, तो इन दैट केस यू समटाइम्स लेट इट गो कि यार चलो ठीक है, अगली बार हम डिस्कस करेंगे। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए जो एफर्ट लेने पड़ते हैं वो नहीं कर पाते। तो दोज आर सम issues मेरे ख्याल से which we as part of medical community we need to introspect, but by and large I think we guys are doing हमारे जो बंदे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। That's really very heart touching to know कि अब हमारे देश के इंटीरियर्स में भी इतनी अवेयरनेस आने लग गई है, एंड वहाँ के थेरेपिस्ट, वहाँ के प्रोफेशनल्स इस कॉज को टेकअप करने में इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके डॉक्टर वर्णित, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड योर पर्ल्स ऑफ विजडम। वी होप कि इस तरह की मूवीज़ बनती रहें, क्योंकि ये मूवीज़ अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। इट हेल्प्स द सोसाइटी, द डॉक्टर्स टू कम अलॉन्ग, जॉइन हैंड्स। इससे बहुत मदद मिलती है ऐसे बच्चों को जो इस सोसाइटी के प्रेशर को झेल रहे हैं, अपनी कंडीशन के प्रेशर को झेल रहे हैं। वी होप
कि एज अ सोसाइटी हमारा समाज आगे आए और हेल्प करे, इन बच्चों को पोटेंशिएट करे लाइफ में और अच्छा करने के लिए। हम सेंसिटिविटी डेवलप करें इन बच्चों के प्रति और अपनी टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।